हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज का जो ये हमारी कुर्ती रहेगी वो होगी कोई भी एक डीप जो एक नेक है वो डीप होगा, कोई भी एक नेक पैक होगा। ठीक है, इसमें देखो हमने दोनों नेक डीप भी देख लिया है, दोनों हमने पैक भी देख लिया है। तो अभी आपके डाउट नहीं रहेंगे कि डीप नेक में क्या चेंज करना है एंड पैक नेक में क्या चेंज करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुर्ती ऐसी भी होती है जो एक डीप होती है तो कोई भी एक नेक पैक होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो फ्रंट का पार्ट होता है वो डीप होता है और बैक का पार्ट हमारा पैक होता है। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से हमारी कुर्ती रहेगी, प्लेन कुर्ती, सिंपल कुर्ती है। तो यहाँ से हमारा स्वीट हार्ट नेक रहेगा और बैक का है तो वो इस तरह से राउंड नेक रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा पूरी कुर्ती का लुक आएगा। तो इसको आपको किस तरह से, देखो आपको मैंने दोनों बातें दोनों में क्लियर कर दिया है कि जब भी आप दोनों डीप बनाओगे तो क्या होगा, जब भी दोनों पैक बनाओगे तब क्या होगा, एंड कोई भी एक डीप एक पैक होगा तब आपको क्या चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो हमने फ्रंट में डीप रखा है, बैक में पैक रखा है, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, मेथड सेम ही है जो हमने आगे के वीडियो में देखा है डीप नेक एंड पैक नेक वाली कुर्ती में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा इसके जो मेजरमेंट है वो हम देख लेंगे, क्योंकि हम अलग अलग साइज में देखते हैं इसलिए हम इसका स्टिचिंग नहीं देखते, क्योंकि स्टिचिंग में फिर वो कोई कुर्ती काम नहीं आएगी, क्योंकि इतना हैवी साइज यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, और मेरी जो साइज है वो 33 साइज है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अभी देखो इसमें जो आपकी लेंथ है, लेंथ 36 इंच है, फुल शोल्डर 14.5 इंच है, फिर रेडी शोल्डर 3 इंच है। ओके, और जो चेस्ट है वो 30, सॉरी ये हमारा मेजरमेंट नहीं है, गलती से। देखो लेंथ हमारी 14 इंच है, 40 इंच है, फुल शोल्डर 15 इंच है, रेडी शोल्डर 3 इंच है, चेस्ट 42 इंच है, वेस्ट 38 इंच है, हिप 44 है, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, फ्रंट नेक डिप 7.5 है, बैक नेक डिप हम 1.5 रखेंगे क्योंकि वो हमारा पैक नेक है। और जो फ्रंट का नेक का शेप है वो इस तरह से रहेगा और बैक का जो नेक है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मेजरमेंट है। तो इसी मेजरमेंट से हम पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो ड्राफ्टिंग करने के लिए अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से चार्ट कुर्ती में यूज होते हैं और कौन से चार्ट आपको ब्लाउज में यूज करना है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना ली है। अभी आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मान लो आपका जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच है, हमारा इसमें जो फुल शोल्डर है वो कितना है, 15 इंच है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखो 15 इंच हमारा फुल शोल्डर है, उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 7.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी। देखो सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका जो चेस्ट राउंड है वो 42 है तो आपका भी फुल शोल्डर इतना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी फुल शोल्डर और चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही लेना। ठीक है, तो हमारा अगर मान लो 16 इंच हमारा फुल शोल्डर होता है तो 2 से डिवाइड करते तो आता 8 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आया है। एंड ये हम पहले फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट हमारा कौन सा है, डीप है। ठीक है, तो जब भी आपका डीप नेक होगा तब आपको यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, तो यहाँ से हमें 1 इंच डाउन पे मार्क करेंगे इस तरह। ओके, देखो कोई भी साइज है, डीप नेक है तो आप 1 इंच डाउन जा सकते हो। और अगर मान लो कि आपको एकदम अच्छे से चाहिए, आर्मोल में बिल्कुल भी क्रीज नहीं चाहिए, तब डीप नेक में आप यहाँ पर 1.25 या 1 पॉइंट, देखो लास्ट 1.25 डाउन जा सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाना है। गले की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर इन दोनों लाइन को हम यहाँ पे क्रॉस में मैच करेंगे इस तरह। ठीक है, देखो हमने 2 कुर्ती देखी है, दोनों में हमने आर्मोल में टक्स लिया है, लेकिन इस वाली कुर्ती में टक्स नहीं लेंगे। मान लो अगर आपको बिना टक्स की पहननी है, क्योंकि कुर्ती में जो टक्स होता है उसको माइनस नहीं कर सकते, उसको स्टिच करना पड़ता है। तो किसी किसी को वो स्टिच करते हैं ना, वो टक्स अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें वो सिलाई दिखती है। तो जिनको भी बिना टक्स की कुर्ती बनानी है तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर। अभी ये डीप नेक है, तो जब भी डीप नेक होगा तब हमें चेस्ट लाइन बनाने के लिए डीप नेक का फॉर्मूला यूज करना है। तो डीप नेक का फॉर्मूला जो हम ब्लाउज का करते हैं सेम वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो ये पैक नेक, ये डीप नेक है, तो हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो देखो डीप नेक फॉर्मूला, तो चेस्ट हमारी कौन सी है, तो 42 इंच है, तो 42 कौन सी लाइन में आएगा, सेकेंड लाइन में। तो हमारा जो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। ठीक है,
तो देखो 42 है तो डिवाइड 6 करेंगे प्लस 0.5 इंच, तो आंसर आएगा 7.5 इंच। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है, आपकी जो भी चेस्ट आ रही है उसी के सामने की लाइन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चेस्ट है वहाँ पे आपको अपना चेस्ट लिखना है, क्रॉस लाइन है उसको 6 मतलब डिवाइड है और ये 6 करना है प्लस 0.75 प्लस 0.5। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो हमारा आंसर आया 7.5 इंच। तो जो हमने 1 इंच डाउन गए हैं उसी के नीचे से हम ले लेंगे ओके 7.5 इंच। ओके, यहाँ से हम क्रॉस लाइन बनाएंगे। देखो ये सबका अलग अलग आता है, कोई हैवी साइज में होता है तो उनका जितना हो सके उतना नीचे जाएगा, नॉर्मल बॉडी के लिए उनका ऊपर आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं एक और डाउट आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप मान लो कि यहाँ पे शोल्डर डाउन डीप नेक में 1.25 कर रहे हो, जितना शोल्डर डाउन करोगे डीप नेक में उतनी जो आर्मोल में क्रीज आती है ना वो माइनस हो जाएगी। लेकिन कब? जब आपको आर्मोल में बिल्कुल भी क्रीज नहीं चाहिए और बिना टक्स का सिलना है तब। ठीक है, तो 1.25 ले सकते हो। जब भी आप यहाँ से 1.25 इंच लोगे तब आपको चेस्ट में जो फॉर्मूला है वो डीप नेक का यूज़ नहीं करना है। जितनी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड 6 प्लस जितना आपने शोल्डर डाउन किया है उतना करना है। ठीक है, तो देखो अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो सिर्फ 1 इंच डाउन करिए एंड हमारे पास जो इस बुक में जो डीप नेक का हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वही फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि देखो हमने जो बाकी की कुर्ती देखी है, मान लो जैसे कि आलिया कट कुर्ती, तो आलिया कट कुर्ती में हमने शोल्डर कितना डाउन करा था 1.25, तो चेस्ट में भी हमने 1.25 ही प्लस किया था 6 से डिवाइड करके। ठीक है, क्योंकि डीप नेक में कभी कभी ये चीज़ें होती है कि आपको अगर बिना टक्स का सिलना है तो जितना आप शोल्डर डाउन करते हो उतना ही चेस्ट में आपको प्लस करना है, तभी आपको चेस्ट लाइन मिलेगी। ठीक है, क्लियर? तो देखो अभी इस डीप नेक में हमने सिर्फ 1 इंच डाउन किया है तो यहाँ पे जो हमारा चार्ट है वही हमने यूज़ किया है। क्लियर? अभी इसमें आपको क्या करना है, चेस्ट में आपको लूजिंग देनी है, तो लूजिंग के लिए अभी तक जो हम चार्ट यूज़ कर रहे थे तो उसी चार्ट को आपको यूज़ करना है। ओके, मैं वो चार्ट आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे दोनों डीप नेक है, ये दोनों पैक नेक है एंड कोई भी एक डीप है एक पैक नेक है। ठीक है, तो रेगुलर साइज है हैवी साइज है, तो आज की जो कुर्ती है वो हमारी हैवी साइज है तो हमें ये हैवी साइज वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुआ? तो देखो हैवी साइज के लिए एक डीप है कोई भी एक नेक पैक है, तब हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 4 प्लस करना है लूजिंग। ठीक है, तो देखो हमारी चेस्ट है 42 इंच प्लस 4 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो देखो 46 आया, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 इंच। देखो हैवी साइज है, रेगुलर साइज में आपको लूजिंग की दिक्कत होती है, इसीलिए चार्ट बनाया है ताकि आपको सबसे ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, तो 11.5 इंच। देखो इसमें हमने ऑलरेडी लूजिंग ज़्यादा दी है तो सिलाई का हम सिर्फ 1 इंच ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलाई का 1 इंच लिया है। ठीक है, अभी देखो जब भी आपकी डीप नेक होगी तब आपको यहाँ से शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर माइनस करने के लिए जो हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ करते हैं तो आपको भी सेम वही शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ करना है। ठीक है, देखो ये हम कुर्ती एंड ब्लाउज दोनों में शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ करते हैं तो यही हम चार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ करने के लिए आपके पास टोटल 3 मेजरमेंट होना चाहिए। सबसे पहले रेडी शोल्डर, देखो शोल्डर के ऊपर जो नाम लिखा है तो वो आपके पास नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैम मुझे ये वाला यूज़ करना है कि ये वाला। तो सबसे पहले देखो रेडी शोल्डर है, तो ये जो मेरी कुर्ती है उसमें जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, 3 इंच है। तो देखो इसमें 3 इंच वाला कौन सा है, ये। ठीक है, तो देखो ये 3 इंच वाला रेडी शोल्डर है तो ये वाला हमें देखना है, तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है। फिर फ्रंट का नेक कौन सा है, तो स्वीट हार्ट है, तो ये वाला है स्वीट हार्ट एंड फ्रंट का नेक डीप कितना है, 7.5 इंच। तो देखो ये 7 to 8 है तो ये आएगा 7.5 इंच। तो देखो ये वाली लाइन और ये यहाँ पे मर्ज हो रही है तो 0.9 इंच। जो 0.9 इंच आया है उसी को हमें कैसे लेना है, देखो इसमें डायरेक्ट आपके आंसर है, तो जो 0.9 इंच आया है उसी को आपको यहाँ पर माइनस करना है। 1 इंच में एक लाइन कम, जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हमें 1 इंच में एक लाइन माइनस करना है। ओके, अभी आपको ये गैप चेक करना है कि ये आपका गैप कितना मिला है, 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह।
अभी हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ओके, इन दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। जब भी हमारा फ्रंट पार्ट है तब हमें सेंटर से 0.25 इंच अंदर आना है। जिन्होंने भी डीप नेक कुर्ती का देखा है वीडियो, उनको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करी। अभी यहाँ से भी आपको इस तरह से हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला कौन सा होगा? तो देखो, आर्मोल क्रॉस मार्किंग। तो आर्मोल क्रॉस मार्किंग के लिए यहाँ पर हमारे पास चार्ट है, उसी चार्ट को हम यूज करेंगे। हमारी आज का जो चेस्ट राउंड है वो 42 है, तो इस वाली लाइन में आएगा। तो देखो, अभी हम कौन सा बना रहे हैं? फ्रंट का। तो फ्रंट में आएगा 1 इंच। यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। अभी देखो, अभी हमारा मेन मार्किंग ही है, तो यहाँ से हमें देखो इस तरह से शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा ये आर्मोल बन के रेडी हो चुका है। तो ये यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पॉइंट है मेन सेंटर है, इससे हमें थोड़ा नीचे मैच हुआ है, इसीलिए हम ये लाइन को थोड़ा लंबा बनाते हैं ताकि हमारा ये आर्मोल जैसे भी सेट हो रहा है उसको हम अच्छे से कर पाए। क्लियर इतना? अभी हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। ठीक है, तो सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर हमें मेजर टेप को एकदम स्ट्रेट रखना है। आपको चेक करना है कि आपका जो फ्रंट नेक डीप है वो कितना है। तो 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 इंच है, तो हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो आएगा 10.5 इंच। एंड हमारी जो लेंथ है, अगर आपने वेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है तो यहाँ से हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप हमें कुर्ती में कट कहाँ पे चाहिए? तो इसका हमें हिप चाहिए 20 इंच। ओके, थोड़ा मैं ऊपर कर लेती हूँ। देखो 20 इंच चाहिए, तो हम ले लेंगे 20.5 इंच। ओके, मतलब आपको हाफ इंच प्लस करना है, और आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर? अभी देखो, ये हमारा नेक है, शोल्डर टू एपेक्स है, ये हमारा हिप का मेजरमेंट है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अभी देखो, हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट का मेजरमेंट हम क्या करते हैं, जो चेस्ट एंड हिप है तो उन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। ठीक है, सेंटर पे मार्क करेंगे, तो इस तरह से हमें हिप का मेजरमेंट भी मिल जाएगा। क्लियर है? वो सबको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। ओके, अभी हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट में आपको लूजिंग कितनी ऐड करनी है? तो जो हमने चार्ट यूज किया है सेम वही चार्ट आपको यूज करना है। तो हमारा हैवी साइज का है, तो हैवी साइज में हमारा वेस्ट में कितना प्लस होगा? 4 इंच। देखो यहाँ पे गलती से माइनस का हो चुका है लेकिन आपको प्लस ही करना है। ठीक है, तो हमारी जो वेस्ट है वो कितनी है? 38 इंच है, प्लस 4 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और डिवाइड 4 करेंगे, तो आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। एंड 1 इंच हम इसमें सिलाई का ऐड करेंगे। और अगर मान लो कि आपने यहाँ पे टक्स लिया है तो टक्स का आपको हाफ इंच प्लस करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टक्स, तो यहाँ पे जो टक्स लिखा हुआ है तो टक्स में आपको हाफ इंच इतना प्लस करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हमें हिप का लेना है। तो हिप का फॉर्मूला क्या है? हिप, फिर हिप में भी देखो 4 इंच की लूजिंग है, डिवाइड 4 करना है। या फिर अगर आपका हिप ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे आप 2 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो और फिर 4 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। ठीक है, तो हमारी हिप कितनी है? 44 है, तो 44 प्लस 2 इंच डिवाइड 4। ठीक है, तो 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच ले लेंगे। अगर यहाँ से आपको टाइट ही चाहिए तब आप ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो, और अगर आपको फैब्रिक थोड़ा आपकी बॉडी से दूर चाहिए तो आप डिवाइड 4 इंच की लूजिंग दे सकते हो। ठीक है, तो 11.5 इंच आया, तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। एंड 1 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे मान लो हमारा अभी फैब्रिक कम है, अगर आपकी जो लेंथ है तो लेंथ में आपको कैसे करना है? तो जितना आपका ये मेजरमेंट आया है 12.5 इंच, सेम मार्किंग आपको यहाँ पे करनी है 12.5 इंच। ओके, और अगर आपको पैर का पार्ट नहीं दिखाना है तब आपको क्या चेंज करना है? तो वो मैंने जो हमारी डीप नेक कुर्ती है उसमें मैंने डीप में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप उसमें वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से कुर्ती का शेप बन के रेडी है। अभी देखो ऊपर से हमें माइनस करना है, क्योंकि जब भी हमारी डीप नेक कुर्ती होती है तब ये जितना आपका गैप आया है सेम गैप आपका यहाँ पे आना चाहिए। उसी तरह से आपको लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब आपका जो ये चेस्ट है, चेस्ट से हाफ इंच ऊपर आपको एक मार्क करना है इस तरह, वहां पर आपको स्केल रखनी है। देखो आपने यहाँ पर स्केल रखी, अभी आपको चेक करना है कि आपका जो नेक है वो स्केल से नीचे जा रहा है या स्केल से ऊपर है। तो इसका जो नेक है वो स्केल के अंदर है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका जो ये नेक का डीप है वो स्केल से एकदम टच या इससे नीचे कितना भी होता, तब आपको यहाँ से 0.25 इंच माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो स्केल के अंदर की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे। अभी हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच है, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखो गले की जो विड्थ है वो हमें अपने आप मिल चुकी है 2.75, तो यहाँ पे 2.75 भी ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट 3 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको नीचे से आपका जो नेक है वो कितना ब्रॉड चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप 0.25 इंच ही प्लस कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको प्लस नहीं करना है। फिर यहाँ पे हमारा जो स्वीट हार्ट का शेप है वो शेप हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई भी एक नेक आप ये ऊपर वाला हमारा फाइनल रहेगा। ठीक है, ओके, तो इतना क्लियर। तो देखो ये जो हमारी बिना टक्स वाली कुर्ती है तो वो हमारी कुर्ती यहाँ पे बन के रेडी हो। देखो यहाँ पे इसका पूरा कटिंग हो चुका है। कभी कभी देखो यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा उठा उठा रहता है, तो यहाँ से हम 0.25 इंच माइनस करेंगे। ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी का जो शोल्डर है वो क्रॉस में होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ से क्रॉस में माइनस करना है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा माइनस ही है। तो ये हमारी प्रॉपर कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। इसमें आपको आर्म होल में टक्स नहीं लेना है और यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं करना है। फ्रंट में भी हम ये बिना टक्स वाली है। अगर आपको टक्स लेना है तो हमने अभी तक जो 2 कुर्ती देखी है उसमें जिस तरह से हमने किया है सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर। ओके, ये हमारी कौन सी साइज है, 42। ओके, अभी हम करेंगे बैक का पार्ट कटिंग। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। ठीक है, तो देखो अभी हम बैक करेंगे, तो बैक हमारा कौन सा है, पैक नेक है, तो इसको हम अलग से ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बैक पैक। ठीक है, बैक हमारा पैक नेक है, तो यहाँ पे हमने पैक नेक लिखा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो शोल्डर है वो हमारा जितना फ्रंट में आया था 7.5 इंच सेम हमें यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि देखो शोल्डर हमारे दोनों सेम ही होते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। एंड जब भी आपका पैक नेक होता है तब आपको शोल्डर डाउन कितना करना है, तो वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, इसमें आपका 1 इंच नहीं होगा। देखो अभी बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा कि मैम आपने फ्रंट में 1 इंच किया है और बैक में ज़्यादा करोगे तो फिर शोल्डर स्टिच करने में दिक्कत होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैक नेक शोल्डर डाउन, तो जैसे हमने दोनों कुर्ती पैक बनाई थी उसमें भी हमने ये वाला यूज़ किया था। तो जब भी कोई भी फ्रंट या बैक कोई भी पैक नेक होगा तब आपको ये कुर्ती यूज़ करनी है, ये चार्ट यूज़ करना है। फुल शोल्डर हमारा कितना है, 15 इंच है, तो हमारा कितना आएगा, 1.5 इंच। ठीक है, तो 1.5 इंच है, तो उसी को हमें यहाँ पे लेना है 1.5 इंच। एंड गले की साइड से तो 2.5 इंच आएगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। यहाँ से हम क्रॉस लाइन बनाएंगे। देखो ये हम 2.5 इंच क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी ये वाला मार्किंग हमने डाउन करा है, तो ये वाली जो मार्किंग है वो उसको एंड कहाँ पे करना है, क्योंकि देखो इसका एंड हम कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, फिर यहाँ पे भी हो सकता है। तो उसके लिए ये फिक्स मेजरमेंट है कि यहाँ पे आप 2.5 इंच पे मार्क करोगे तब आपका ये फिक्स यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, अभी ये पैक नेक है, जब भी पैक नेक होगा तब आपको यहाँ पे पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। फ्रंट में हमने डीप नेक का यूज़ किया है और अभी हम करेंगे पैक नेक का फॉर्मूला यूज़। ठीक है, तो देखो ये पैक नेक शोल्डर है, तो पैक नेक में हमें हमारी चेस्ट है 42, तो सेकेंड लाइन में आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो 42 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो 8 इंच आया।
अभी देखो हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों में हाफ इंच का गैप है। फ्रंट का हमारा 7.5 आया था और बैक में हमारा 8 इंच आ रहा है। तो क्योंकि ये पैक है तो जब भी पैक नेक होगा तब हमें कपड़े में लूजिंग चाहिए, इसीलिए हमारा इसमें ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हुआ कि पैक एंड डीप नेक में क्या चेंज करना है। ओके, इतना क्लियर। अभी जो हमारा चार्ट है हम उसी चार्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कोई भी एक पैक है एक डीप है। ओके, अभी हम हैवी साइज का कर रहे हैं, तो हैवी साइज के लिए चेस्ट प्लस 4 इंच करेंगे, 42 प्लस 4 इंच डिवाइड 4, 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे हम मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अभी देखो जब भी आपका पैक नेक होता है तब आपका शोल्डर माइनस नहीं होता है, इतना तो क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर आपका ये फुल शोल्डर कितना आया था 7.5 इंच, तो उससे आप सेंटर में बैक में हाफ इंच माइनस करना है तो आएगा 7 इंच। और सेम आपको यहाँ पे भी करना है 7 इंच। जो पैक नेक की कुर्ती है उसमें हमने जो बैक का पार्ट बनाया है सेम मेथड है। ठीक है, अगर मान लो ये हमारी कुर्ती फ्रंट में बैक पैक होती तो यहाँ पे देखो जितना आपका शोल्डर है उससे आपको 1 इंच कम होता। लेकिन ठीक है, लेकिन ये बैक का पार्ट है इसलिए हमने हाफ इंच कम किया है। देखो यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे एंड यहाँ से हमें ये करेंगे। ठीक है, अभी देखो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट में हमने 1 इंच किया था, बैक में आएगा 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच 0.25 इंच ज़्यादा ही लेते हैं। ठीक है, अभी हम फ्रेंच कर्व लेंगे और फ्रेंच कर्व से आपका जैसे भी शेप मैच हो रहा है उसी तरह से हम शेप को मैच करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये इस तरह से मैच कर दिया। अभी यहाँ पे हल्का सा हमारा पॉइंट बनता है, तो उस पॉइंट को हम माइनस कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोट नेक शोल्डर -4, मतलब आपका पैक नेक का जो भी होगा तब आपको ये वाली चीज़ माइनस करनी है। अभी जो हमारा रेडी शोल्डर है देखो ये चीज़ ना रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग होती है, सभी चार्ट चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है लेकिन ये चार्ट हमारा शोल्डर के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा देखो रेडी शोल्डर कितना है 1.25 से 2 इंच है तो इतना माइनस होगा। सेकेंड लाइन में है तो हाफ इंच, थर्ड लाइन में तो 0.25 इंच। हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच तो हमारा माइनस होगा 0.5 इंच। ठीक है, तो देखो माइनस कैसे करना है, तो जो आपकी ये क्रॉस लाइन है उसी के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे एंड हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये हाफ इंच आपको कहाँ पे एंड करना है, तो ये वाली लाइन और ये आर्मोल दोनों यहाँ पे मैच हो रहा है तो यहीं से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा उठा उठा पार्ट रहता है वो हमारा माइनस हो चुका है। क्लियर, अभी हमारा रेडी शोल्डर कितना है, तो देखो सॉरी इन दोनों का पहले सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर बैक का हमारा नेक कितना है 1.5 इंच, तो सेम हम 1.5 इंच ही ले लेंगे। क्लियर, तो यहाँ से देखो इस तरह से हम लाइन पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी आपका रेडी शोल्डर कितना है 3 इंच है तो हमें यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच प्लस करके ही आपको लेना है। ठीक है, फिर ये वाला गैप चेक करेंगे 3.25, सेम आपका आना चाहिए 3.25। ओके, अभी देखो बैक में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपका नेक 1 इंच या फिर 2 इंच या 3 इंच तक है तब आपको यहाँ से हाफ इंच तक आप डॉट डॉट की लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, देखो ये हमने हाफ इंच डॉट डॉट की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अभी आप जो नेक का शेप बनाओगे वो शेप आपका यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए। देखो ये मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपका मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शोल्डर जो है तो यहाँ से हमारा स्टिच होगा तो यहाँ पे आपका मैच हो जाना चाहिए। और अगर आप मान लो कि यहाँ से बना रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ से आप बनाते तो जो ये इतना पार्ट है ना ये आपका फिर शोल्डर आगे पीछे होता तो फिर आपको बाद में कटिंग करना पड़ता। तो इससे पहले आपको ये पहले से ये चीज़ को ध्यान रख के हाफ इंच नीचे से आपको ये मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, जब भी पैक नेक में आपका बहुत कम डीप है तब आपको ये प्रोसेस करनी है। क्लियर, इतना क्लियर। तो अभी देखो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है
तो फ्रंट पार्ट का हमारा इस तरह से एंड बैक पार्ट हमारा देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42 साइज, ठीक है, इस तरह से। इसमें अभी हम बाकी के मेजरमेंट लेने हैं ना जो वेस्ट एंड हिप का, तो पहले हम इसको कटिंग करेंगे, फिर इसी को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर कट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कटिंग करने के लिए ठीक है, तो देखो यहाँ से हम पहले नेक को कट कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने हल्की सी क्रॉस लाइन बनाई है, ठीक है। देखो यहाँ पे हल्का सा क्रॉस बनाया था एंड ये भी क्रॉस है, तो शोल्डर अटैच करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बिना टक्स की कुर्ती है। ठीक है, तो ये अभी आप कुर्ती देख सकते हो कि इस तरह से आपकी ये कुर्ती बनेगी, ठीक है। अभी देखो इसी कुर्ती को आपको यहाँ पे मैच करना है, देखो एकदम अच्छे से मैच करना है। यहाँ पे जब भी हम टक्स लेते हैं तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे से मैच करते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई भी टक्स नहीं है, तो ये जैसे है वैसे हम इसको मैच करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारी जैसी भी कुर्ती है वैसे हम इसको मैच करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये हमने मार्किंग क्यों करी, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा वेस्ट है एंड ये हमारा हिप का मेजरमेंट है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से हमारी ये पूरी कुर्ती बन के रेडी है। जब भी आपका डीप नेक एंड पैक नेक होगी तब आपको ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है, एंड इसमें अगर हम टक्स लेते तब आपको सेम प्रोसेस हमने जो इससे पहले करी थी सेम वही करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा सेम सिंपल ही रहेगा। अभी देखो एक और डाउट, किसी किसी को क्या होता है कि बॉडी का जो आर्मोल होता है वो ज़्यादा होता है एंड ये वाला जो राउंड है वो उनका कम होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं पहले प्लेन के ऊपर समझा दूंगी। देखो जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो हैवी साइज की है तो वो जो रेंटल ब्लाउज होते हैं चार्ट उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिया है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे हैवी साइज का कोई नहीं है तो मैंने उनका जो पूरा आर्मोल का राउंड होता है वो चेक नहीं किया है, क्योंकि कोई होता तो मैं उनका चेक कर लेती। तो अभी मान लो कि हमारा जो देखो यहाँ से हाफ इंच छोड़ देना है एंड यहाँ से भी हाफ इंच छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पूरा राउंड चेक करेंगे, हमारा ये जो राउंड है वो कितना आ रहा है, ओके 13 इंच। चलो 13 इंच मान लो, तो 13 इंच हमारा राउंड है, 13 इंच राउंड है। तो 13 को आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों में होगा ना, तो 13 को हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 26 इंच, ठीक है। तो यहाँ ये तो हमारा 26 इंच है, लेकिन ये इतना हमारा गैप कितना है 1 इंच सिलाई का है, तो उसमें से हमें 2 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है, तो ये आएगा 24 इंच, ठीक है। 24 इंच है। तो देखो आपको कस्टमर का पूरा राउंड चेक करना है, अगर कस्टमर के पूरे राउंड में 24 इंच है तब तो आपका ये सही है। ओके, इससे अगर ये देखो कस्टमर का राउंड 23 है और ये 24 आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये 24 है और कस्टमर का आपका राउंड 26 इंच है, तब 2 इंच का गैप आ रहा है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। तो जब भी आप आर्मोल में ये दिक्कत आए तब ये जो हमने मार्किंग करी उससे आप हाफ इंच नीचे जा सकते हो इस तरह से, और यहाँ से आप वापस नया आर्मोल बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये यहाँ से इतना फैब्रिक हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राउंड है अभी हमें जितना चाहिए उतना आपको राउंड मिल जाएगा, ठीक है। ओके 20 देखो 13 पॉइंट हाफ इंच के ऊपर ज़्यादा है, तो उसको फिर आपका जितना राउंड चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। तो फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको सेम इसी तरह से करना है, क्लियर। तो देखो ये हमारा कुर्ती का एक नेक डीप और एक नेक पैक का हमारा पूरा ये हो चुका है। इस कुर्ती में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम देखेंगे वेस्टर्न कुर्ती, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसे लग रहे हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।